अतिथि देवो भव ये एक बहुत ही प्राचीन और गहरा भारतीय विचार है। इसका सीधा सा मतलब है मेहमान भगवान होता है। तो चलिए आज इसी खूबसूरत सोच को समझते हैं राधिका की एक बड़ी ही प्यारी दिल छू लेने वाली कहानी के जरिए। तो कहानी शुरू होती है राधिका से, जिसके घर ना कुछ बहुत ही खास मेहमान आए हैं। अब ये मेहमान हैं कौन और इतने खास क्यों हैं, ये अभी एक राज है। हाँ, तो राधिका की छत पर कुछ नए मेहमान थे और ये मेहमान उसके लिए मानो पूरी दुनिया थे, दुनिया में सबसे जरूरी। तो सोचना ये है कि आखिर ये कौन हो सकते हैं। आलम यह था कि राधिका का दिन रात बस एक ही चीज पर ध्यान रहता था, छत पर आए मेहमान, मानो उसकी पूरी दुनिया उन्हीं के आसपास सिमट गई हो। तो भाई सवाल तो अब यही है, आखिर कौन थे ये खास मेहमान जिन्होंने राधिका का सारा ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। पता है वो मेहमान कौन थे? कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बिल्ली और उसके प्यारे प्यारे बच्चे। जी हाँ, यही थे राधिका के वो सबसे जरूरी मेहमान, एक माँ बिल्ली और उसके 4 नन्हे मुन्ने बच्चे। है ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा खुलासा। राधिका ने तो प्यार से सबका नाम भी रख दिया था। देखिए तो, निन्नी यानी सुंदर वाली, मृदी जिसका स्पर्श बड़ा नरम था, शबला जो रंग बिरंगी थी, और भीम जो था एकदम मजबूत। राधिका ने बड़ी नरमी और प्यार से उनकी देखभाल की। माँ बिल्ली के लिए दूध ले जाती, और पता है जल्द ही उन बच्चों का डर भी जाता रहा। वो राधिका पर भरोसा करने लगे। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है राधिका की दादी की, जो उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली हैं। तो जब दादी ने राधिका की ये दयालुता देखी तो वो मुस्कुरा दी। उन्होंने समझ लिया कि राधिका के इस छोटे से काम में एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तब दादी ने राधिका को समझाया, अतिथि देवो भव का मतलब ये एक बहुत ही पवित्र शिक्षा है जो हमारे प्राचीन उपनिषदों से आई है, और इसका मतलब है मेहमान भगवान के बराबर है। दादी ने उसे और अच्छे से समझाया, देखो बेटा, हमें हमेशा ये नहीं पता होता कि मेहमान कब आएगा, लेकिन जब भी कोई आए उसकी सेवा पूरे सम्मान और आदर से करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर में एक देवता की तरह होते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस इतनी गहरी बात का उन बिल्लियों की कहानी से क्या कनेक्शन है ना? चलिए अब इसे ही समझते हैं। देखिए, दादी की सीख का सार यही था कि अतिथि देवो भव का मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं है। मेहमान किसी भी रूप में आ सकता है। वो दरवाजे पर आया कोई दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है, और छत पर आई एक बिल्ली और उसके बच्चे भी, जिन्हें हमारी देखभाल की जरूरत है। और कमाल की बात यह है कि राधिका ने यह बात बिल्कुल दिल से समझ ली। वो अब बड़े प्यार से उन बिल्ली के बच्चों को भी यही सबक सिखाने लगी, अतिथि देवो भव। तो आखिर में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि मेहमान नवाजी और सम्मान सिर्फ उन मेहमानों के लिए नहीं है जिनके आने की हम उम्मीद करते हैं। ये भावना तो हर किसी के लिए, हर जीव के लिए होनी चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसे अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड मेहमान कौन हैं और हम उनका स्वागत कैसे करते हैं?